हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास में मैथ्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन में आज हम सबसे पहले एडिशन देखने जा रहे हैं। एडिशन को हम बेसिकली 3 प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका बाय काउंटिंग फिगर्स, यानी कि आप किन्हीं भी दिए गए फिगर्स को काउंट करके और नंबर्स का एडिशन कर सकते हैं। जैसे कि 2 + 3 फिगर्स बने हुए हैं, 2 बॉल्स 1 and 2, देन प्लस 1 2 3। सो आपको क्या करना है, पूरे फिगर्स को बिना रुके काउंट करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 and you have to draw there 5 balls, 1 2 3 4 5 and the answer is 5। तो इस तरह से हम फिगर्स को काउंट करके एडिशंस की प्रोसेस कर सकते हैं। सपोज, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस है ड्रॉ लाइंस एंड काउंट, मतलब हमको कोई भी चीज जो है दी गई है उसमें हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद काउंट करेंगे। सपोज आपको दिया गया है 2 + 3, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, 1 2, देन एक डॉट रखना है, उसके बाद 1 2 3 लाइन पुट करनी है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको काउंटिंग को कंटिन्यूअसली काउंट करना है और ड्रॉ भी करते जाना है, 1 2 3 4 5 एंड द आंसर इज 5। तो यू हैव टू राइट हियर 5। इस तरह से आप किसी भी नंबर लाइन में किसी भी नंबर को काउंट कर सकते हैं जो स्मॉलेस्ट डिजिट के होते हैं। सपोज आपसे हमने कहा 14 + 3 आप ऐड करिए, तो ये आप लाइंस के द्वारा अगर ऐड करते हैं तो क्या है, आपको 14 लाइन ड्रॉ करनी है और फिर 3 लाइन ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड देन 15 16 17। आपका आंसर 17 आ जाएगा। लेकिन ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा क्योंकि आप नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करने में कई बार मामूली गलतियां कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप दिए हुए नंबर को इस तरह से वंस और टेंस के पैटर्न पर लिख लें। 14 + 0 4, यहाँ पर 14 का 4 जो है वो वंस में है और 1 जो है वो टेंस में है। लास्ट क्लास में हमने आपको वंस टेंस बताया था, नंबर नेम बताए थे। तो अब ये आपको वंस के दोनों ये जो हैं डिजिट्स, इसको आप कम काउंटिंग के हैं और आप इसको आराम से काउंट कर सकते हैं। यानी कि आप 4 लाइन ड्रॉ कर लें, 1 2 3 4 एंड अगेन यू हैव टू ड्रॉ 4 लाइंस, 1 2 3 4। तो उससे क्या होगा कि आपको ज्यादा लंबी लाइनें नहीं खींचनी पड़ेंगी, आपको कम लाइन खींचनी पड़ेंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर आप आंसर में 8 लिख सकते हैं। और 1 और 0 को काउंट करना है तो एक 1 लाइन एंड देन 0 लाइन, मतलब 1, और यहाँ पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एक और एग्जांपल आपके लिए किया है, 43 + 26। वंस के दोनों डिजिट को आप पहले काउंट करेंगे, 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3, देन 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और सबको एक साथ काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपका आंसर 9 वंस में आप इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद में है 4 and 2 टेंस में, तो हम 4 लाइन ड्रॉ करेंगे और 2 लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड आपको यहाँ टेंस में 6 लिख देना है। तो इस तरह से हम लाइंस ड्रॉ करके
बहुत इजीली कितने भी बड़े नंबर्स के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसी के लाइंस को ना ड्रॉ करने का एक और तरीका है कि हमारे पास, लेकिन ये तरीका थोड़ा फेल हो जाता है क्योंकि अभी आप छोटे हैं और आप फिंगर्स के इन पॉइंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम एक अगर देखें तो आपको समझ में आएगा कि हमारे फिंगर में, एक फिंगर में कितने पार्ट हैं। हमने यहाँ पर लिख के आपको शो किया है। हमारे एक फिंगर में 3 पार्ट हैं, 1 2 3, देन 4 5 6। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3, एक फिंगर, एक हैंड की फिंगर 3 हो गई एंड 2 हैंड की ये फिंगर 6 हो गई। 6 और 3 को हम काउंट करेंगे। चाहे तो आप इसको भी इस तरह से काउंट कर सकते हैं, ये 6 हो गया और ये 3 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and you will get the 9. Similarly 4 and 2, 1 2 3 4 and 2 5 6। तो इस तरह से आप अपने फिंगर्स के पार्ट्स को भी कैलकुलेट करके इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे फिंगर मेथड, लाइन मेथड, और अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट है, दैट इज ड्रॉइंग द नंबर लाइन। इस तरह से आप नंबर लाइन ड्रॉ करके भी अपने कॉपी में और उसको एडिशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन खींचना पड़ेगा और उस पे 1 से लेकर के 10 तक के आपको नंबर मेंशन कर देना है। सपोज 2 + 3 करना है तो हम पहले 2 टाइम्स जंप करेंगे, 1 टाइम देन 2 टाइम। आप 2 पर आ गए और 2 के बाद अगेन 3 टाइम्स और जंप करना है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। तो हम कहाँ पर आकर खड़े हो गए, 5 पर आकर के खड़े हो गए। तो इस तरह से हमको एक 2 और 3 का एडिशन मिल गया। इसी प्रकार से हम एक और देखते हैं, 4 + 5 = 2। हमें क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हम कितने बार जंप करेंगे, 4 टाइम जंप करेंगे, 1 2 3 4 टाइम जंप करने के बाद अगेन 5 टाइम और जंप करना है, 1 2 3 4 5। हम कहाँ पर आकर के रुके, हम 9 पर आकर के रुके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 9। तो इस तरह से आप एडिशन की एक्सरसाइज अपनी कॉपी में बड़े आराम से कर सकते हैं, जैसा कि आपकी क्लास की बुक में भी दिया गया है कि एडिशंस को हमें किस तरह से करना है। तो अब आप यहाँ पर देखें अपने बुक में पेज नंबर 171 लेटस रिवाइज में ये दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, फर्स्ट है फाइंड द सम 14 + 3। 14 + 3 अभी हमने आपको करके बताया, 43 + 26 ये भी अभी हमने आपको करके बताया। तो बाकी के एडिशंस, जैसे अब 35 + 61, तो 35 + 61 में क्या करेंगे, वंस के उसमें 5 लाइंस ड्रॉ करेंगे आप और फिर 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। 5 लाइन ड्रॉ करना है और 1 लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पर आप 5 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5, एक डॉट रखेंगे, देन 1 लाइन ड्रॉ करेंगे और काउंटिंग करना चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 6। सिमिलरली दोबारा आप इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। इस बार हम टेंस की नंबर को देखेंगे, दैट इज 3 and 6। हमको 3 लाइंस ड्रॉ करनी है, 1 2 3, एक डॉट एंड देन 6, 1 2
6 और उसके बाद आपको काउंट करना है बिना रुके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड यहाँ पर 9 राइट करना है। तो बच्चों इस तरह से हम एडिशंस की प्रोसेस को हमने आपके बुक में करके दिखाया है, लेकिन आप बुक में नहीं करेंगे। आप अपने पास एक स्लेट पेंसिल ले लेंगे या रफ कॉपी और पेज ले लेंगे, उसके बाद आप एडिशन की इस प्रोसेस को करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन करने के लिए भी हमारे पास सिमिलरली वही मेथड आती है, मगर सब्सट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है कम करना। तो जितना, और सब्सट्रैक्शन को हम इस तरह के आड़ी लाइन से शो करते हैं जिसको हम माइनस साइन बोलते हैं। क्या साइन बोलते हैं? माइनस साइन। तो माइनस के बाद जो भी नंबर लिखा होता है, माइनस के बाद आफ्टर में जो भी नंबर लिखा होता है, हम फिगर ड्रॉ मेथड से भी इसको काउंट कर सकते हैं। हमें क्या करना है? 11 - 5, मतलब आपके पास 11 चॉकलेट्स थे और आपने 5 चॉकलेट्स अपने फ्रेंड को दे दिए। तो आप क्या करेंगे? पहले 11 चॉकलेट ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आप ऊपर से 5 चॉकलेट कट करेंगे। 1 2 3 4 5 चॉकलेट कट कर दिए, यानी आपने अपने फ्रेंड को 5 चॉकलेट दे दिए। उसके बाद रिमेनिंग चॉकलेट्स को आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। कितना बचा? 6 आई काउंटिंग। तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। मतलब सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना। फिगर ड्रॉ मेथड के बाद सेकेंड मेथड है टू ड्रॉ द लाइन्स एंड काउंट। इसमें आपको क्या करना है? आपको 11 लाइन खींच देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन खींचने के बाद 5 लाइन को आप कम कर देंगे या कट कर देंगे। 1 2 3 4 5 लाइन को इस तरह से कट करेंगे और उसके बाद काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अगेन यू विल गेट द सेम आंसर, दैट इज 6। तो सब्ट्रैक्ट करने का में हम कम करते हैं, काट के अलग कर देते हैं, उठाकर अलग कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है। इसी को हम नंबर लाइन में देखते हैं। 11 - 5। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? आप अपनी नंबर लाइन में 0 से लेके 11 तक के नंबर्स काउंट कर लेंगे, लिख लेंगे, और उसके बाद 11 से 5 टाइम्स आपको क्या करना है? एडिशन में हम आगे बढ़ रहे थे, सब्ट्रैक्शन में हमको क्या करना है? पीछे आना है। तो हम 11 से पीछे उल्टा चलेंगे। 1 2 3 4 5, और जहां पर आकर के रुकेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? इसी प्रकार से we will see one more example, that is 15 - 6 या 9 - 4। 9 - 4। तो हम सबसे पहले इसको फिगर ड्रॉ मेथड से करके देखते हैं। हम क्या करेंगे? 9 फिगर ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद हम 4 फिगर को कट करेंगे। 1 2 3 4, और रिमेनिंग फिगर को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। आवर आंसर इज 5। अब हम इसी चीज को लाइन काउंट मेथड से देखते हैं। लाइन काउंट मेथड पर आप देखिए हम क्या करना है हमें। वेरी गुड, 9 लाइन्स खींचनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 4 लाइन कट करना है। 1 2 3 4,
और उसके बाद गिनती करना है 1 2 3 4 5। अगेन यू विल गेट 5। और सिमिलरली आप इसको नंबर लाइन पर भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप क्या करेंगे, 10 तक की काउंटिंग लिख ली आपने, उसके बाद आप उसमें 9 देखेंगे, जहां पर 9 होगा वहां से आप कितने बार बैक आएंगे, 4 टाइम्स बैक आना है। 1 2 3 4। कहां पर आकर रुके हम, 5। वेरी गुड। तो इस तरह से हम नंबर लाइन से और फिगर को कैंसिल करके सब्ट्रैक्शन करते हैं। अभी आपके बुक में कुछ एक्सरसाइज दी गई हुई है, जिसमें से हमने कुछ एक्सरसाइज अभी आपको करके दिखाई, और सिमिलरली आप बड़े एक्सरसाइजेस के लिए जिनमें जहां पर बड़े हैं नंबर, तो यदि आपके पास कुछ इस तरह से बड़े नंबर्स होते हैं, जैसे 15 -6, तो आप वही प्रोसेस करेंगे, लाइन खींचेंगे, 15 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसलिए हमको यहाँ पर 15 लाइन खींचनी पड़ी, क्योंकि ये 6 से 5 छोटा है, इसलिए हम पूरी लाइन खींच लेंगे और 6 कट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 और बाकी का काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमारा आंसर आ जाएगा 0 9। इसी प्रकार से यदि आपको पूछा जाता है 40 - 30, तो 0 में से 0 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 ही आता है, और यहाँ पर हम 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, और 3 लाइन कट कर देंगे, 1 2 3 एंड 1 लाइन बचेगी, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है मल्टीप्लिकेशन। हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह से कर सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करने की भी हमारे पास 3 मेथड है। एक मेथड है रिपीटेड एडिशन, दूसरा मेथड है यूजिंग नंबर लाइन, और तीसरी मेथड है विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो हम मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाने के बाद लास्ट में हम आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल देंगे और कुछ मल्टीप्लिकेशन के जादू भी बताएंगे। रिपीटेड एडिशन, सपोज 2 × 2, मल्टीप्लाई के साइन को हम इस तरह से क्रॉस बना करके दिखाते हैं। मल्टीप्लाई के साइन को हम इस तरह से क्रॉस बना करके दिखाते हैं, ठीक है। अब हमको करना है मल्टीप्लिकेशन 2 और 2 का, तो हमको क्या करना है, रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन यानी हमको पहले 2 बॉल बनानी है, उसके बाद 2 बॉल और बनानी है, और सबको ऐड कर देना है। 1 2 3 4। अगर हमारे को कहा जाता 2 × 3, तो हमको 2 बॉल के कितने पेयर बनाने पड़ते, 2 बॉल के हमको 3 पेयर बनाने पड़ते। जो पीछे वाला नंबर है हम उतने पेयर बनाते हैं, 1 2 1 2 1 2, 3 पेयर्स बनाएंगे और काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, एंड यू विल गेट द आंसर 6। सपोज आपसे कहा जाता 4 × 4, तो क्या करना पड़ता आपको, 4 के 4 पेयर बनाने पड़ते, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 4 के हमने कितने पेयर बनाए, 1 2 3 4। 4 को 4 टाइम्स
टाइम्स हमने लिख लिया और फिर सबको काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आंसर क्या आ गया हमारा 16। तो ये है हमारा रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन के बाद में हम देखेंगे यूजिंग द नंबर लाइन। यूजिंग द नंबर लाइन में कैसा करना है, वही नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम। और नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद में सपोज 2 मल्टीप्लाई 2, तो हमको इस बार लास्ट क्लास में हमने स्किप काउंटिंग बाई 2 पढ़ा था, स्किप काउंटिंग बाई 3 पढ़ा था। वही सेम चीज मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। हम क्या करेंगे, 2 पर एक बार जंप करेंगे, फिर 2 खंड छोड़ करके फिर 2 पर जंप करेंगे। 2 बार करना है तो 2 2 जा 4, अगर 3 बार करना होता तो 6, 4 बार करना होता तो 8, 5 बार करना होता तो 10। इस तरह से 2 2 की स्किप काउंटिंग करते जाएंगे तो हमारे को उतना टेबल में एडिशन मिल जाएगा नंबर लाइन पे। अब इसके बाद आ जाते हैं हम विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो मैं यहाँ पर आपके लिए मल्टीप्लिकेशन टेबल सामने है, आपको हम देखना है और हमारे साथ बोलना है, और इसके बाद आप बच्चे लोगों को घर पर भी इस टेबल को लर्न करना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। ये टेबल आपको कॉपी में लिखनी है और 5 5 टाइम्स रोज राइट करनी है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। आप लोग लास्ट क्लासेस में भी इस टेबल को पढ़ चुके हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 63, 7 9 जा 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, 10 1 जा 10,
10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100। जब आप ये टेबल लर्न कर लेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन की जो प्रोसेस मैंने अभी आपको समझाई वो बहुत आसानी से बन जाएगी। जैसे 7 5 जा, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, 7 की टेबल को पे जाना है और 7 5 जा देखना है। क्या करना है, 7 की टेबल पे जाना है और 7 5 जा देखना है, दैट इज 35। तो आपका आंसर आ जाएगा 35। उसी प्रकार से 8 3 जा, 8 की टेबल में जाएंगे, 8 1 जा 8 2 जा 8 3 जा 24। आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, 24। तो इस तरह से हम 10 5 जा 50। आप यहाँ पर देखिए 10 की टेबल है, उसको 1 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा, आप यहाँ क्या लिख देंगे, 10 5 जा 50। तो इस तरह से हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और कभी नंबर के जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, हम थोड़ी सी बात वर्ड प्रॉब्लम के बारे में भी करते हैं यहाँ पर, और उसके बाद आज की क्लास को अपन कंप्लीट फिनिश करने वाले हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या करना होता है कि पढ़ना होता है प्रॉब्लम को। सपोज यहाँ पर बोल रहा है देयर वर 36 फ्रूट्स इन ए बास्केट। एक बास्केट में कितने फ्रूट्स थे, 36 थे। तो आप क्या करेंगे, 1s लिखेंगे, 10s लिखेंगे और 3 6 36 लिख लेंगे। एंड 20 फ्रूट्स इन द सेकेंड बास्केट, और एक और बास्केट है उसमें 20 फ्रूट्स हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक बास्केट ये है, इसमें 36 फ्रूट्स रखे हुए हैं। ठीक है, और एक और अनदर बास्केट है, उसमें 20 फ्रूट्स रखे हुए हैं। तो वो आगे क्या बोल रहा है, हाउ मैनी फ्रूट्स वर देयर इन 2 बास्केट। तो हमको क्या करना है, दोनों बास्केट के फ्रूट्स को काउंट कर लेना है, यानी कि ऐड करना है, और सॉल्व करके 1s 10s लिख के 36 और 20 लिख के और काउंट करना है और आंसर आ जाएगा आपका। सिमिलरली देयर आर 37 रेड एंड 40 व्हाइट रोजेस इन ए फ्लावर शॉप। एक फ्लावर शॉप में कितने, 37 रोजेस और 40 रोजेस हैं। तो हाउ मैनी टोटल रोजेस आर देयर। टोटल वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब है आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब लास्ट का एक प्रॉब्लम देखिए कि द बॉयज सोल्ड 95 फन फेयर स्टिक्स। 95 स्टिक्स उन्होंने खरीदी, एंड गर्ल्स सोल्ड 72। बॉयज ने 95 फनफेयर स्टिक्स सोल्ड करी और गर्ल्स ने 72 स्टिक सोल्ड की, टिकट्स। ठीक है, 95 टिकट और 72 टिकट्स। तो हाउ मैनी मोर टिकट्स डिड द बॉयज सेल। बच्चों ने, बॉयज ने कितनी ज्यादा टिकट सेल करी, मतलब हमको बॉयज की टिकट ज्यादा है, गर्ल्स की टिकट कम है, तो कितनी कम है, 95 में से हम 72 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को करते हैं। तो सभी अपने अपने घरों में वर्ड प्रॉब्लम्स को करने की कोशिश करेंगे, और नहीं होगा तो अगली क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक बच्चे अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्कूल के, तो वो स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमको यहाँ पर मालूम चल जाए कि हाँ आपने वीडियो को देखा है। और अगली बार जब आपके
क्लास में कोई वीडियो आएगा तो उससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपको नया स्टडी मटेरियल आ गया है। तो बच्चे सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।